हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द मेड 2014। ये एक रोमांटिक मूवी है जिसमें एक 18 साल के लड़के को अपनी 40 साल की नौकरानी से प्यार हो जाता है और उन दोनों के बीच में क्या क्या होता है ये हमें इस वीडियो में पता चलेगा। मूवी की शुरुआत होते ही हमें एक 18 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। जैक अपने फादर के घर में वेकेशन पर जाता है। उसके पिता का नाम डेविड है। जैक और डेविड के बीच के रिश्ते कुछ ठीक नहीं हैं। घर आने पर जैक के पिता डेविड उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक उनसे अच्छी तरह से बात नहीं करता और गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब जैक अपने रूम के बालकनी में स्मोकिंग कर रहा होता है तब उसे नीचे एक लेडी नजर आती है। वो उस लेडी की ओर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और फिर वो नीचे आकर उसे छुप कर देखने लग जाता है। उसी वक्त उसके फादर डेविड वहां पर आ जाते हैं और वो उसे बताता है कि वो लेडी उसके घर की मेड है और उसका नाम मारिया है। मारिया की उम्र 40 साल होती है। फिर डेविड जैक और मारिया को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद जैक फोटोज लेने के लिए अपने कैमरे के साथ बाहर जाता है क्योंकि उसे फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक था। घर वापस आने पर फिर से वो मारिया से मिलता है और फिर वो उससे कुछ बातें करने लग जाता है। वो उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो उसकी माँ की डेथ हो गई थी और फिर वो उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी, जबकि जैक को उसकी स्टेप मदर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो इसी वजह से अपने डैड से काफी नफरत करता है। फिर दूसरे दिन फिर से वो फोटोज लेने के लिए बाहर जाता है तो उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है। इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बातें होती हैं और वो लड़की जैक के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो तब वहां से मारिया अपनी साइकिल पर से गुजरती है और वो उन दोनों को बात करते हुए देख लेती है। फिर जैक उस लड़की को इग्नोर करके वापस घर आ जाता है। जब वो घर आता है तो छुप कर मारिया की कुछ फोटोज क्लिक करना शुरू कर देता है। इसके बाद वो किचन में मारिया से मिलता है। फिर मारिया उसे उस लड़के के बारे में पूछती है। वो उससे पूछती है कि वो इतना जल्दी घर क्यों आ गया है। उसे उस लड़की को थोड़ा और ज्यादा टाइम देना चाहिए था। धीरे धीरे जब मारिया की तरफ और भी ज्यादा वो अट्रैक्ट होने लग जाता है और दोनों में काफी ज्यादा बातें भी होने लग जाती हैं। जैक उसे कहता है कि वो उसके साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। फिर वो मारिया को अपनी माँ की फोटोज दिखाकर उसे कहता है कि वो उसकी माँ की तरह दिखाई देती है। मारिया भी जैक के साथ ओपन हो जाती है और वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो जैक को बताती है कि जब वो सिर्फ 16 साल की थी तो उसने शादी कर ली थी और उसका एक बेटा भी था, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी सबसे दुख की बात ये है कि वो बच्चा अब मारिया के पास नहीं है। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को अपने सारे दुख बताते हैं, एक दूसरे से सारी बातें अपनी शेयर करते हैं। इधर जैक डेविड के साथ अपना रिश्ता अच्छा करना चाहता था, लेकिन अपने काफी सारे कामों की वजह से डेविड जैक को टाइम नहीं दे पा रहा था। जब इसके बारे में जैक से बात करता है तब जैक उसे अच्छे से बात नहीं करता और उस पर काफी गुस्सा भी करता है। अगले दिन डेविड शहर से बाहर अपने काम के लिए चला जाता है। मारिया और जैक घर में अब अकेले होते हैं। मारिया जैक को समझाती है कि उसके डैड उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो उसे उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। उसी रात जैक सोते वक्त अपने कमरे में मारिया की कुछ फोटोज देख रहा होता है और वो उसे बहुत ज्यादा मिस करने लग जाता है। फिर अगले दिन मारिया का एक्स हस्बैंड उससे मिलने के लिए आ जाता है। फिर मारिया अपने एक्स हस्बैंड से बातें करने लग जाती है। जैक भी छुपकर इन दोनों की बातें सुनने लग जाता है। वो मारिया से ये कहता है कि वो आज भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और अगर वो चाहे तो वो आज भी उसके साथ नई शुरुआत कर सकती है, लेकिन मारिया उसके साथ अब नहीं रहना चाहती थी और इसीलिए वो इन सब से इनकार कर देती है। रिया का हस्बैंड वहां से चला जाता है। अगले दिन जैक का बर्थडे होता है। जब जैक सुबह किचन में जाता है तो तब मारिया उसे बर्थडे विश करती है। फिर यहाँ पर जैक उसे कहता है कि वो उसे हक करना चाहता है। ये सब सुनकर मारिया को काफी ज्यादा अजीब लगता है और उसे गुस्सा भी आता है। तब मारिया उसे एक थप्पड़ मार देती है। तभी कोई नॉक करता है गेट पर तो मारिया जाकर गेट खोल देती है। गेट के बाहर एक लड़की होती है। ये वही वाली लड़की थी जिससे जैक उस दिन बात कर रहा था। फिर जैक उस लड़की के साथ बाहर चला जाता है। इसके बाद जैक उस लड़की के साथ ज्यादा वक्त नहीं करता और जल्द ही वापस घर आ जाता है। घर आकर वो ये देखता है कि मारिया काफी रो रही है और वो उसके पास जाता है और उससे बातें करने की कोशिश भी करता है। जैक मारिया से कहता है कि वो उसके बेटे जैसा है और वो उसे हक करना चाहता है। मारिया ये सुनकर मान जाती है। फिर दोनों हक करते हैं। इसी बीच मारिया वहाँ से उठकर चली जाती है और कहती है कि ये गलत है। फिर जैक भी उसके पीछे चला जाता है। मारिया से कहती है कि ये सब गलत है। मैं 40 साल की हूँ और तुम बस 18 साल के हो। हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है।
फिर जैक अपनी बातों से मारिया को ये समझाने की कोशिश करता है। फिर वो दोबारा से बातें करने शुरू लग जाते हैं। फिर अगेन मारिया उसे समझाती है कि वो अपने डैड के साथ अच्छे से पेश आए। अगले दिन जब मारिया सुबह किचन में काम कर रही होती है तो जैक भी पीछे से आ जाता है। इसी बीच उसके फादर भी घर पर आ जाते हैं। फिर जल्दी से दोनों अलग हो जाते हैं। घर आकर डेविड जैक को बर्थडे विश करता है और उसे उसका बर्थडे गिफ्ट भी देता है और फिर वो जैक को अपने साथ डिनर पर जाने के लिए कहता है। जैक डिनर पर जाने से इनकार कर देता है और वह गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है। फिर मारिया उसके पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने डैड के साथ इस तरह से बात ना करे। और फिर उसी रात जैक अपने फादर के पास जाता है और फिर काफ़ी दोनों ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते करते दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे को बताते हैं। यहाँ डेविड को ये पता चलता है कि उसके बेटे को पता चलता है कि उसने दूसरी शादी इसलिए की कि उसने उसकी माँ से प्यार नहीं किया था। तो इस बात पर डेविड उसे समझाता है कि उसने दूसरी शादी इसलिए की थी ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके। लास्ट में डेविड जैक को बताता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो हमेशा करता रहेगा। इसी दौरान डेविड की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। अगले दिन मारिया और जैक सुबह एक पार्क में जाते हैं और काफी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर मारिया उसे लेकर अपने घर चली आती है। घर में दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और फिर मारिया जैक को बताती है कि उसका बेटा बचपन में एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। ये बोलने के बाद वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और जैक उसे अपने गले लगा लेता है। ये सब होने के बाद जैक अपने घर आ जाता है और पहली बार वो अपने डैड से अच्छी तरह से बात करता है। जैक को अच्छी तरह से बात करता देख डेविड भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो दिन आ जाता है जब जैक की वेकेशन खत्म हो जाती हैं और उसका वापस जाने का समय आ जाता है। फिर जैक अपने सामान को पैक करने लग जाता है और जाने से पहले वो मारिया से भी मिलता है और उसे गुड बाय कहता है। इसके बाद वो अपने डैड से मिलता है और वो उसे भी हक कर लेता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जैक ने अपने फादर को माफ कर दिया है और उन दोनों का रिश्ता अब ठीक हो चुका है। ये सब होने के बाद जैक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में मारिया को दिखाया जाता है जो अपनी माँ से मिलती है और फिर उसकी माँ उसे गले लगाकर रोने लग जाती है। लास्ट सीन में फिर हमें ये दिखाया जाता है कि मारिया प्रेग्नेंट है और वो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।